नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत ताबड़तोड़ खबरों के साथ। ललितपुर में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। सिंचाई विभाग के विरुद्ध किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में किया जा रहा है अनशन। प्रयागराज में मृतक पति को न्याय दिलाने के लिए पत्नी ने निकाला कैंडल मार्च। समाज सेवियों और रिश्तेदारों के संग निकाला कैंडल मार्च। डेंगू के इलाज के दौरान हुई थी पति की मौत। अस्पताल प्रशासन पर प्लेटलेट की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ाने का लगा है आरोप। महोबा में मामूली कहासुनी के विवाद में दो पक्षों के बीच झड़प। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किया शांत। चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त आरपी सिंह पहुंचे महोबा। कलेक्ट्रेट का किया औचक निरीक्षण। नगर पालिका का भी किया गया निरीक्षण। खामियों पर जताई नाराजगी। महोबा में पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से कर दिया था मना। आक्रोशित पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आगरा में 1.5 साल की बच्ची गिरी पानी के टैंक में। टैंक में गिरने से बच्ची की हुई मौत। घंटों के बाद परिजनों को हुई जानकारी। सपा नेता आजम खान सहित 8 आरोपियों के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। पुलिस ने आजम खान अब्दुल्ला आजम को लिया हिरासत में। 1 जनवरी 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले में आरोपी है आजम खान। देहरादून प्रशासन ने किए अधिकारियों के तबादले। रविनाथ रमन बने सचिव राज्यपाल। डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा से वापस ली गई सचिव राज्यपाल की जिम्मेदारी। अन्य अधिकारियों के बदले कार्यक्षेत्र। भदोई के ज्ञानपुर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर शिकंजा। आलीशान मकानों को कुर्क करने के आदेश। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जारी किए गए आदेश। आगरा में शाहजहां उर्स की तैयारियां शुरू। ताजमहल में चढ़ाई जाएगी सतरंगी चादर। इस बार चादर की लंबाई होगी 1880 मीटर। आगरा के गोविंदपुरी मकान में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगने से महिला की हुई मौत। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। भदोई में पुलिस ने किया है शातिर बदमाश को गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज है 50 से अधिक मुकदमे। अदालतों से जारी था वारंट। गिरफ्तारी के लिए कई टीमें की गई थी गठित। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध तमंचा कारतूस के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल और 5 किलो गांजा बरामद। चंदौली में विधायक मनोज सिंह डब्लू ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। पॉलिटेक्निक चंदौली तकनीकी संस्थान से जुड़ी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। डीएम ने दिया निस्तारण करने का आश्वासन। प्रतापगढ़ में पुलिस और युवक को पीटने का आरोप। 2 पक्षों की मारपीट की सूचना पर पहुंचा था युवक। मदद करने पहुंचे युवक को थाने में बैठाया गया। थाने से छोड़ने के बदले मांगे 10,000 रुपए। पीड़ित युवक ने की एसपी सतपाल आंकिल से शिकायत। अलीगढ़ में 2 लड़कियों ने रजिस्टर ऑफिस में जहर खाकर आत्महत्या का किया प्रयास। दोनों की हालत बनी हुई है नाजुक। सूचना पर रजिस्ट्रार ऑफिस में मचा हड़कंप। अपने हिस्से की जमीन को बेचने से बचाने के लिए 5 साल से पीड़ित परिवार रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर बैठा हुआ था। प्रतापगढ़ में युवक का दिल आया। रूस की एक युवती पर रूस में काम करने के दौरान एक दूसरे से हुआ था प्यार। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी के बंधन में बंध गए हैं प्रेमी युगल। रूसी युवती वेरोनिका अपने परिवार संग पहुंची प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में धरने पर बैठे ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक में की तालाबंदी। ब्लॉक में कभी भी न आने का ग्राम प्रधानों ने अश्विनी सोनकर पर लगाया आरोप। सीडीओ ईसा प्रिया पर भी ग्राम प्रधानों ने साधा निशाना। पीलीभीत में अनियंत्रित कार बहती नहर में डूबी। कार चालक ने कार से निकलकर बचाई अपनी जान। बहती कार और चालक को बहते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आगरा में शौचालय बंद रहने की शिकायत करना पड़ा भारी। दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। मामा और भांजे को किया लहूलुहान। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। घायलों ने अधिकारियों से की शौचालय बंद रहने की शिकायत। गोरखपुर से बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी के मैनेजर से की लूट।
बदमाश मैनेजर से लाखों रुपए लूट कर हुए फरार। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में आग से 30 बीघा गन्ने की फसल जलकर हुई खाक। हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी से गन्ने की फसल जलकर राख। लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से आग पर पाया गया काबू। आगरा में नहीं थम रही है ठगी की घटनाएं। ठगों ने बनाया फिर से एक महिला को अपना शिकार। महिला का बैग लेकर फरार हुए आरोपी। बैग में रखे थे सोने के आभूषण। महिला ने पुलिस में की शिकायत। आगरा में एक युवक की हेयर कटिंग करते समय मशीन से करंट दौड़ने की वजह से हुई मौत। नाई और युवक की मौत हो गई है। युवक के बालों की कटिंग करते समय हुआ पूरा हादसा। फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में जा पलटी। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद श्रद्धालुओं को बोलेरो से निकाला। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। जीआरपी आगरा कैंट की सतर्कता से 2 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार। जीआरपी ने तस्करों से 30 किलो गांजा किया बरामद। विशाखापट्टनम से लेकर आए थे गांजा। सोनहा के जहलीपुर गांव की 2 बहनें घायल अवस्था में पहुंची बस्ती। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। कहा पिता चाचा और भाई को एक मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं बेकसूरों की रिहाई के लिए पिछले 6 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है पीड़ित परिवार। आगरा में बदमाशों ने सुनार की दुकान को बनाया अपना निशाना। सुनार की दुकान से 3 सोने के आभूषण लेकर हुए बदमाश फरार। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला हुआ कैद। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को लिया अपनी हिरासत में। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। कानपुर देहात में प्रशासन की तानाशाही के चलते मां बेटी की गई जान। पिता गंभीर रूप से झुलसा। मंदिर को गिराने पहुंचा था तहसील प्रशासन। मंदिर गिराकर पीड़ित की झोपड़ी में आग लगाने का है आरोप। आगरा में मकान में हुआ भीषण आगजनी का हादसा। वहीं दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लखनऊ में भी आग की घटना आई सामने। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गाड़ी में सवार ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। रामनगर के कार्बेट लैंडस्केप में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बचाने में वकालत हुई शुरू। अंतर्राष्ट्रीय पक्षीविद कैरोल इंस्कीप ने व्याख्यान में बर्ड वॉचिंग और होम स्टे को बढ़ावा देने की अपील। गोंडा में जंग का अखाड़ा बना मुख्य मार्ग। दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई मारपीट। सामान लेने के बाद पैसा न देने को लेकर हुआ था विवाद। जालौन में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई राउंड फायरिंग। एक बदमाश अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार, एक हुआ फरार। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में मोमोज की ठेले पर हो रही शराब की बिक्री। मोमोज की दुकान पर शराब बेचने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को लिया हिरासत में। युवकों की निशानदेही पर 2 बोरे शराब बरामद। इटावा में फर्जी आईआरएस बनकर ठगी का मामला आया सामने। अभियुक्त और उसके 4 साथियों को इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 36 जिंदा कारतूस, 6 खोखे कारतूस, मोबाइल और गाड़ी बरामद। फतेहपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मछली व्यापारी की हुई मौत। घटना के बाद से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। आगरा में पूर्व विधायक की पत्नी और बेटों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश। कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी हुआ आदेश। रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। आगरा में जिम के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल हुई चोरी। इससे पूर्व भी घट चुकी है कई घटनाएं। लगातार घट रही घटनाओं से क्षेत्रवासियों में भय का माहौल। थाना ताजगंज एकता चौकी क्षेत्र नेहरू एन्क्लेव सैनिक गार्डन के समीप का पूरा मामला।
आगरा के अहमदौला के फाउंड्री नगर डिपो पर बस ड्राइवरों का हंगामा जारी। सैकड़ों की संख्या में जाम हुए इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर काफी समय से सैलरी न मिलने पर हुए थे आक्रोशित। महोबा में रास्ते से निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। झगड़े की सूचना पर पुलिस बल मौके पर तैनात। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां मां बेटी की जलकर मौत के मामले में सियासत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कानपुर देहात से ये इस वक्त की अहम जानकारी। खुद को झोपड़ी में बंद कर लगाई थी आग। अतिक्रमण हटाने के दौरान लगाई गई आग। मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती हुई। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा मडौली गांव। सपा का डेलीगेशन भी जाएगा मडौली गांव। जी हां, कानपुर देहात से इस वक्त ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मां बेटी की जलकर मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। खुद को झोपड़ी में बंद करके आग लगाई गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरी आगजनी की घटना सामने आई है। तो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि ये हत्या है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाने बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित पिछड़ा वर्ग के साथ ब्राह्मण भी भाजपा शासित योगी सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं। मृतक का बेटा नाम लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहरा रहा है। और आप लोग हत्या की साजिश, वसूली, धमकाने जैसी संगीन धाराओं में दोषी इन सभी अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करके कब जेल भेजेंगे? वसूली और जमीन के धंधों में जुटे हुए हैं। वहीं योगी जी, आपके राज में ये किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? वहीं यूपी कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि अतिक्रमण हटाने का ये कौन कौन सा तरीका है कि लोग इतने ज्यादा खुद को बेबस समझ रहे हैं। अपने बुलडोजर नीति को बदलें। शमशान बनाकर रख दिया है। योगी की बुलडोजर नीति ने यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर जिस तरह से चला है, उस पर सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सपा और यूपी कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है और ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोलने का काम किया है। ट्वीट में लिखा है कि मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी और पुलिस तमाशबीन बनी रही। अतिक्रमण हटाने का ये कौन सा तरीका है कि लोग दुनिया से ही हट जाएं? बाबा, अपनी बुलडोजर नीति को अब भी संभालिए या खूबसूरत धरती को शमशान बनाकर मानेंगे। योगी की बुलडोजर नीति ने दो जान ले ली। और यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार में जिस तरह से ये आगजनी की घटना सामने आई है, इसमें लगातार राजनीति होती हुई, सियासत होती हुई ये पूरा मुद्दा गर्माता हुआ। ये लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए। हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। एसडीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। इन घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर। और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके रूरा और गांव के 10 से 12 दबंग लोग हैं। उन्होंने आके यहाँ पे मेरे बंगले में पहले आग लगाई, उसके बाद बुलडोजर से हमें दबा दिया। मतलब उन्होंने मारने की पूरी कोशिश की। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम और डिप्टी सीएम यहाँ आके यहाँ खुद वो हमें न्याय दें। देखिए, कल शाम को परिवार ने हमें तहरीर दिया है। उसमें 12 लोगों के खिलाफ रजिस्टर करने हेतु तहरीर दिया है। उसी के आधार पर हमने रजिस्टर किया। उसमें एक अरेस्टिंग भी हो गई और बाकी अन्य 4 टीम हमने लगाया है, जो टीम लगातार दबिश भी डाल रहे हैं और अरेस्टिंग हेतु कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हम अभी मंडौली गाँव में हैं, इस पर मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इसमें, इस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल, तो कानपुर देहात से ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कानपुर देहात के अग्निकांड पर लगातार सियासत गहराती हुई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर देहात से हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़ने जा रहे हैं। कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव, लखनऊ से तौकीर किदवे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले सवाल कानपुर देहात से गौरव शुक्ला का रुख कर लेते हैं। तो गौरव, जिस तरह से ये पूरा अग्निकांड होता है, बुलडोजर एक्शन के दौरान जिंदा मां बेटी जल जाती है, ऐसे में ये पूरा मामला है, इस पर लगातार सियासत होती हुई। देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के मरौली गांव का है, जहां इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बीते 1 महीने पहले हुई थी, जब तहसील प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा बनाए गए घर को ध्वस्त करता है। इसके बाद पीड़ित परिवार अपने मवेशी और तमाम घर के उस सामान को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचता न्याय की गुहार लगाने, जहां पर जिलाधिकारी नेहा जैन ने जो है पीड़ित परिवार सहित अन्य जो संगठन थे विश्व हिंदू परिषद, उन लोगों पर 8 लोगों पर मुकदमा जो है दर्ज कर दिया पीड़ित परिवार के खिलाफ। और इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही पूरे मामले की सही से जांच होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लगातार पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था और बीते दिन यानी कि कल तहसील प्रशासन पुनः उनके द्वारा बनाई गई एक झोपड़ी को गिराने पहुंचा था। संदिग्ध हालात में आग लगी और इस आग के झोंक में जो है मां और बेटी जिंदा जल गई। पिता जो है पूरी तरह से घायल हो गया, उसे कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, ये आग अग्निकांड होता रहा। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और मां बेटी को बचाने की जो जहमत वो नहीं उठाई। मौके से सभी ने भागने का काम किया, सभी भाग निकले। जो लेखपाल की गाड़ी थी उसको जो है ग्रामीणों ने तोड़ा फोड़ा और नीचे फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई थी वो तमाम सवालों के घेरे में थी। अगर बात की जाए पीड़ित परिजन की, तो उनका जो है कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए थे उस आधार पर पुलिस प्रशासन ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी सिर्फ जो जेसीबी चालक था दीपक नाम का, सिर्फ उसे गिरफ्तार किया गया। बाकी पुलिस जो रूरा थाना अध्यक्ष है उनके और जो प्रशासनिक अमला था, चाहे वो एसडीएम और लेखपाल और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना यही है कि जितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उन सभी की सबसे पहले गिरफ्तारी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे। अगर बात करी जाए जो है राजनीतिक गरमाने की, तो सपा भी लगातार ट्वीट कर रही है, तमाम आरोप लगा रही सरकार पर, प्रशासनिक हमले पर जो कानपुर देहात का है। ठीक उसी तरीके से जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश कटियार, उन्होंने भी है जो जनता टीवी के कैमरे पे आकर साफ तौर पर बोला है कि इस तरीके की घटना निंदनीय है कि इस तरह का भूमाफिया वो पीड़ित परिवार नहीं था जिस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई। तमाम वो लोग हैं कानपुर देहात में जिन्होंने तमाम जमीन जो है महंगी जमीनों को कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासनिक अमला आज तक उन जमीनों को खाली नहीं करा पाया है। एक गरीब पर इस तरीके की कार्रवाई निंदनीय है और इसकी वो घोर निंदा करते तमाम पीड़ित परिवार जो है वो इस बात की जद में अड़े हुए हैं कि जो जिन 39 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर पीड़ित की जो है बेटे की तहरीर पर सीएम लेखपाल, कानूनगो, रूरा थाना अध्यक्ष सहित अज्ञात में कुल 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन गिरफ्तारी महज उस जो सबसे छोटी कड़ी थी जेसीबी चालक, जो प्रशासन के आदेश पर यहाँ पर आया था, उसकी लापरवाही देखते हुए सिर्फ एक सिंगल गिरफ्तारी उसकी की गई है। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो लगातार सवालों के घेरे में है। जी मनीषा, बिल्कुल, और इसी के साथ रुक कर लेते हैं लखनऊ से तौकीर किदवई का। तो तौकीर, पूरे मामले पर सियासत तो लगातार गर्माती जा ही रही है, ऐसे में सपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और सपा का एक डेलीगेशन भी पहुंच रहा है कानपुर देहात। जी बिल्कुल, कानपुर के कुछ विधायक हैं उसमें शामिल हैं इस डेलीगेशन में और वो कानपुर देहात जाएंगे और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि जो कानपुर देहात के एसपी हैं बीबीजीटीएस मूर्ति, उनका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कानपुर देहात में जो महोत्सव हुआ था उसमें वो एक गाना गाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं उसी जिले से निकल कर सामने आती हैं जहां पर एक पीड़ित परिवार के मकान को आग लगा दी जाती है और एक गांव के रहने वाले गरीब परिवार को भूमाफिया बताया जाता है और उसकी जमीन पे कब्जा करने के लिए, उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए पहले उसमें आग लगी, फिर उसके बाद उस आग लगी झोपड़ी पर ही बुलडोजर चलता रहा और उस झोपड़ी के अंदर दबकर मां बेटी की मौत हो गई। फिलहाल जो इस पीड़ित परिवार है कृष्ण गोपाल दीक्षित का, वो अब गुहार लगा रहा है। मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जिन्होंने उस झोपड़ी में आग लगाई और जिनकी उसमें आरोप साबित होते हैं कि जिनकी गलती से उनकी जाने गई, क्या अब उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? क्या उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी, वही बुलडोजर नीति अपनाई जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और विपक्ष भी इसी मुद्दे पर अब लगातार घेर रहा है।
कि बुलडोजर नीति अब कहीं ना कहीं जो गरीबों के आशाएं हैं उन पर उजाड़ने लगी है। नंबर बढ़ाने का गेम चल रहा है, अधिकारी इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी सत्ता को खुश किया जाए। यही वजह है कि वो लगातार इस तरह के पीड़ित परिवारों पर, जो गरीब परिवार है उन पर अपना बुलडोजर चला रहा है, जबकि शहर की तमाम ऐसी इमारतें हैं, तमाम ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं जो मुंह चढ़ा रही हैं प्रशासन को और बता रही हैं कि हम तुम्हारे ही कार्यकाल में बने हैं, हम तुम्हारे ही संरक्षण में बने हैं। ऐसे में उन जो बिल्डिंग्स हैं या जमीनें हैं उनको कब खाली कराया जाएगा? सैकड़ों एकड़ जमीनें जो सरकार की वो कब्जा है अभी उस पर, लेकिन इस तरह के गरीबों पर कार्रवाई करना और जाने जाना जरूर सवाल खड़े करेगा और विपक्ष उस मुद्दे को जरूर भुनाने की भी कोशिश करेगा। अब फिलहाल एसपी का डेलीगेशन पहुंचा है, इसके अलावा और भी जो पार्टियां हैं वो भी लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं कि इस बुलडोजर नीति को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए, वरना ये लोगों के ऊपर कहर बरस के बरस रहा है। फिलहाल बिल्कुल ताकीर तो कहर बनकर बरपता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अभिनव का भी रुख कर लेते हैं। अभिनव, विपक्ष को मौका चाहिए था, वो मिल गया और लगातार विपक्ष भुनाने में लगा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर हो हल्ला करने का जमकर मौका मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, शिवपाल भी तंज कसते हुए पूरी घटना पर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि घटनाक्रम के बाद से ही सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों ने प्रदेश सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया था। वहीं अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कानपुर देहात के लिए रवाना होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस कर्मियों ने यानी जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने सपा के विधायकों को नजरबंद करना शुरू कर दिया है। बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर में आर नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़ौली गांव के लिए रवाना हो रहा था। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करनी थी, लेकिन इसके पहले ही पुलिस को इसकी भनक लगी और सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स विधायक के घर के बाहर तैनात कर दिया गया। विधायक को उनके घर में ही नजरबंद करके रखा गया है। अमिताभ बाजपेयी को उनके आवास जो गीता नगर में है वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके पहले भी कानपुर देहात में भी कुछ दिनों पहले ही पुलिस कस्टडी में बलवंत सिंह की मौत हो गई थी और अभी तक उसमें जिस थाने में उसकी पीट कर हत्या की गई थी उस थाना प्रभारी निरीक्षक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ऐसे में ये दूसरी घटना हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, 9 नामजद आरोपी बनाए गए हैं और 30 अज्ञात हैं और महज एक जेसीबी चालक की गिरफ्तारी करके पुलिस प्रशासन इस पूरे और जिला प्रशासन इस पूरे कांड पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है और एक जेसीबी चालक की गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति भी कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले दिनों दिसंबर माह में हुई बलवंत हत्याकांड के आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आगे इस पीड़ित परिवार को भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या न्याय मिलने की उम्मीद है। जबकि अगर बात करें भाजपा के नेतृत्व की, तो कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों में चारों पर भाजपा के विधायक हैं और जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में कानपुर देहात में इस तरह के कांड हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, और कानपुर देहात से फिर से गौरव शुक्ला का रुख कर लेते हैं। गौरव, इस वक्त क्या कुछ वहां पर गतिविधि देखने को मिल रही है, क्या कुछ हलचल, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? इधर मंडला राजशेखर मौके पर है, एडीजी जोन कानपुर है, एसपी पुलिस अधीक्षक है और तमाम पुलिस फोर्स है, वो इसी जद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पीड़ित परिवार को मनाया जाए और जो सब है उसे उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन इस बीच पीड़ित परिवार और तमाम राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन, वो लगातार जिलाधिकारी के उस वायरल डांस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं जो महोत्सव के दरमियान किया गया। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना में अभी तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंची, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो संलिप्तता है वो कहीं न कहीं राजस्व विभाग की है, चाहे महिला तहसील की बात की जाए या अन्य, क्योंकि इस पूरे मामले में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने जो पुलिस पहुंची थी, लेकिन जो पूरी संलिप्तता थी वो राजस्व विभाग की थी। तो तमाम जो संगठन है उनका यही आरोप है कि महोत्सव में डांस करना जरूरी था, लेकिन इस गंभीर घटना में जो ये घटना हुई, हृदय विदारक घटना है, यहाँ पहुंचना उनके जरूरी नहीं था। कल से और अब तक लगभग 24 घंटे का समय गुजर गया है, लेकिन कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन मौके पर नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल यह भी है, यूपी सरकार की राज्य मंत्री तत्वा शुक्ला ने भी हमारे कैमरे पे आकर यही बोला है कि वो महिला कल्याण की जो है विभाग की मंत्री है और उनके होते हुए कानपुर देहात में एक महिला अधिकारी है और इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ ही हो रही है, तो उनका जो है विभाग में रहना और जिस तरीके से संवेदनहीनता कानपुर देहात जिलाधिकारी की देखने को मिली, उस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, तौकीर किदवाई फिर से सुनना चाहेंगे आपको। अभी कुछ ही दिनों पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जमकर वाहवाही हुई थी, जमकर तारीफ हुई थी और ऐसे में अब इस तरह की घटना का सामने आना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नंबर बढ़ाने का गेम चल रहा है, यही वजह है कि अधिकारी लगातार कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए
ताकि सत्ता की सुर्खियों में आए और उनको सत्ता पहचाने के यहाँ उनका अधिकारी किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसी की होड़ में ही इस तरह की घटनाएं लगातार होती नजर आती हैं। जिस तरह से कानपुर की घटना हुई, सवाल जरूर खड़े होंगे और उस जिलाधिकारी और या वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और सवाल ये भी बड़ा है कि वहां पर जिस तरह से इंस्पेक्टर और जो वहां पर जो अधिकारी वहां मौजूद थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे थे, वो आखिर उस घटना के बाद भाग क्यों खड़े हुए वहां से? उन्होंने मदद क्यों नहीं की? उन महिलाओं को जिंदा जलने दिया? किसी ने उसको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि वो पीड़ित परिवार वहीं पर मौजूद था, बिलख रहा था, किसी ने उसके आंसू क्यों नहीं पहुंचे? तो बहुत तरह के सवाल हैं जिसका जवाब तो देना ही होगा और कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह के अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, घटना के बाद वहां से मौके से भाग खड़े हुए, ऐसे में उन पर कार्रवाई क्या होगी? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको जेल कब भेजा जाएगा? तो कई सवाल हैं और जनता के सवालों का जवाब भी देना होगा और बड़ी कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल भी सेट करना होगा कि किसी को इस तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए कि किसी गरीब की झोपड़ी जला दी जाए और उसमें 2 लोगों की मौत हो जाए। बिल्कुल अभिनव, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, ऐसे में न केवल विपक्ष का बल्कि पूरी जनता का काफी ज्यादा, ऐसे में जनता में एक आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरा ये जो मामला है किस दिशा में अब आगे जाता हुआ, किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ, क्या सत्ता पक्ष की किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और बात करें अगर इस तरह की घटनाओं की, तो बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं बल्कि कानपुर देहात में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी सामने आ रही हैं। और अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये राजस्व से जुड़ा प्रकरण है और इसमें जिलाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी बनती है, उनको मौके पर जाना चाहिए। हालांकि घटना के बाद से वो मौके पर नहीं पहुंची हैं। इसका बड़ा कारण, कई और कारण सामने आ रहे हैं कि जो कानपुर देहात जिला है, यहाँ के भाजपा नेताओं और एक जो प्रशासनिक अमला है, इनके बीच ऐसी तनातनी चल रही है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। कानपुर देहात महोत्सव की शुरुआत में ही जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर होर्डिंगें लगाई गई थी, इन होर्डिंगों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नहीं थी, जिसको लेकर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने एक सीएम को ऊपर निशाना साधते हुए अपना बयान जारी किया था और सीधे सीधे डीएम पर कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात समेत अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना था 12 फरवरी को। कानपुर देहात महोत्सव की वजह से कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं संपन्न हो पाई, जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, इन्होंने भी शासन को डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। या ये कहा जा सकता है कि कानपुर देहात में जो जिलाधिकारी नेहा जैन है, वो अपने तानाशाही रवैये को अपना रही हैं। तानाशाही रवैये के चलते ही वो इस प्रकरण में 24 घंटे हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, जलकर मौत हुई है, जबकि 2 मिनट 20 सेकंड का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो प्यार ऊपर पड़ी थी उसमें थोड़ी सी आग थी और फिर किसी अधिकारी के आदेश के बाद वहां जेसीबी चलती है और एकदम से आग की लपटों के बीच। बिल्कुल ठीक है अभिनव, तौकीर का फिर से रुख कर लेते हैं। तो तौकीर, विपक्ष के निशाने पर अब लगातार सरकार इस वक्त बनी हुई है, किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने ना आना उन्हें और ज्यादा सवालों के कटघरे मिलाकर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। घटनाएं ऐसी भी रही हैं कि जिसपे सवाल खड़े हुए, चाहे वो चित्रकूट की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो, इसके अलावा बलिया में खासकर एक व्यापारी को पुलिस की कस्टडी में मौत हुई, वो उस तरह की घटनाएं हैं लगातार जो सवालों के घेरे में रही हैं। अब ये ऐसी घटना है जिस पर सवाल जरूर खड़े होंगे और जवाब भी देना होगा, क्योंकि माँ बेटी जो गरीब परिवार है उस पर ऐसा क्या जरूरी था कि उनको हटाया नहीं जा सका वहां से? पहले उनको हटा सकते थे, कहीं रोका जा सकता था, उसके बाद वहां पर बुलडोजर की नीति को अपनाया जा सकता था, बुलडोजर को चलाया जा सकता था। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि उस पर आग लगी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया और उसमें इतनी जल्दबाजी की गई कि वहां जो फंसे लोग थे उनको भी नहीं हटाया गया। और जब उनको तड़पने की, उनकी बेबसी की जब आहें निकलने लगी तो वहां से पूरा अमला भाग खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं जरूर बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, ऐसे में विपक्ष को जमकर हो हल्ला करने का मौका मिल गया है। सीएम से लगातार पीड़ित परिवार गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी नहीं मिल रहा। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली भी लगातार सवालों के घेरे में। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।